अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना दुबई फ्रेम का एक्सपीरियंस। अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या टिकट है, और मैं ऐसा हो सकता है मैं अकेले अकेले घूमूं और आपको ना दिखाऊं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने जो है अपने होटल से चेकआउट कर लिया था और हम लोग निकल रहे थे। हस्बैंड मेरे टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे थे ताकि वहाँ लाइन में लगना ना पड़े, टाइम वेस्ट होगा। और आयरा यहाँ पे आगे बैठ के स्टीयरिंग व्हील पकड़ के बैठी थी, उसको मज़ा आ रहा था और पीछे नहीं आ रही थी। तो चले सफ़र शुरू करते हैं। तो ये 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए थे। दूर से ये इतना छोटा फ्रेम लग रहा होता है कि जस्ट एक फ्रेम है, वहाँ से पिक्चर ले लेंगे, लेकिन जितना इसके करीब जाते हैं ये फ्रेम उतना ही आपको बड़ा लगने लग जाता है। और काफ़ी बड़ा है। ये 2 टावर्स हैं कनेक्टेड बाय अ ग्लास ब्रिज। और एक टिकट दुबई फ्रेम की 52 दिरहम्स है, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1200 रुपीज़ बन जाती है। टावर में इसका पास दिखाया हुआ है दुबई का, तो दूसरे टावर में इसका आपको फ्यूचर दिखाया हुआ। बीच में कनेक्टिंग ब्रिज है जहाँ से आपको पूरे दुबई का व्यू नज़र आता है। और यहाँ पे एंटर होते ही आपको लाइन में लगना पड़ता है। बहुत लंबी लाइन होती है क्योंकि ये लोग आपको ग्रुप्स में अंदर छोड़ रहे होते हैं ताकि ऊपर ज़्यादा रश ना हो जाए, जिसकी वजह से ग्लास टूटने या कोई इनका सेफ्टी पर्पज़ होगा। रीज़न तो यही जानते होंगे, लेकिन ये आपको ग्रुप्स में अंदर छोड़ते हैं। उसके बाद ये आपको एक ग्रीन बैकग्राउंड में हर टूरिस्ट की पिक्चर लेते हैं, क्योंकि जाते हुए अगर आपको क्लेम करनी हो तो ये कार्ड भी देते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो 100 दिरहम की आपको एक पिक्चर दुबई फ्रेम के बैकग्राउंड के साथ एडिटेड मिल जाती है। फिर यहाँ से एंटर होते ही आपको दुबई का पास दिखाता है कि किस तरीके से दुबई का पास था, किस तरीके से डेवलप हुआ था, सारी उनकी हिस्ट्री बताता है। मैं आपको बिल्कुल ये जो पीछे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ओरिजिनल बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और ये दिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से तिजारत की जाती थी और किस तरीके से गरीब कंट्री थी ये। और हर चीज़ आपको यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है। एक तरह से उनका पास्ट हिस्ट्री म्यूज़ियम समझ लीजिए इसको आप इनका। यहाँ पे अपना पुराना एयरपोर्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसको पाकिस्तान ने बनाने में इनकी हेल्प की थी, क्योंकि ये इनके पास इतना जब पैसा नहीं था और पाकिस्तान इनको हेल्प करता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की एयरलाइन जो थी वो सबसे टॉप एयरलाइन थी। हिस्ट्री देखने के बाद ये लिफ्ट आपको सब टॉप फ्लोर पे लेके जाती है, जो कनेक्टिंग ब्रिज है वहाँ पे। और ये जो टावर है 150 मीटर्स लॉन्ग है, तो और यहाँ से इतना अच्छा दुबई का पूरा व्यू आ रहा होता है।
तो ये है वो ब्रिज जहाँ पे एक साइड पे आपको न्यू दुबई दिखेगा और दूसरी साइड पे आपको ओल्ड दुबई दिखेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू होता है। बीच में इसके ग्लास होता है जो वाइट कलर का ग्लास होता है, लेकिन जैसे ही उस पर पाँव रखो तो सेंसर्स होते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और नीचे से सारा व्यू दिख रहा होता है। और मेरे जैसे जो हाइट फोबिया लोग होते हैं उनको तो बस उनके लिए ये जगह अच्छी नहीं है। और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, पर मैंने इस ग्लास पे कदम भी नहीं रखा क्योंकि मुझे हाइट फोबिया है। मैं इसके करीब भी जा रही थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरी बेटी आयरा यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही थी और सारे उसको रुक रुक के भी देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे इंजॉय कर रही है। और आयरा मेरे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और ये कह रही थी कि मुझे गोद में लो नहीं हो, मेरे करीब नहीं हो, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेले अकेले खेलने दो। और बस फिर काफ़ी देर इसको यहाँ से मुझे ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ा था क्योंकि ये हाथ में ही नहीं आ रही थी और जब इसे ज़बरदस्ती लिया तो रोने लग गई थी। तो ब्रिज की दूसरी साइड पे लिफ्ट जो होती है वो आपको नीचे लेके जाती है दूसरे टावर में। और यहाँ पे पहले टावर में आपको पास दिखाया था, अगले टावर में आपको फ्यूचर दिखाएगा। तो ये था पूरा व्यू। पास तो देख लिया, अब फ्यूचर देखते हैं फ्यूचर कैसा होगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। यहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे पूरा दिखाए थे इन फ्यूचर दुबई के क्या प्लान्स हैं, क्या मतलब उनको चेंजिंग करनी है। और आपकी जो फ्लोर था वो वाइब्रेट कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम इसके साथ साथ चल रहे हैं स्क्रीन के, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये थी वो जगह जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते थे। छोटी छोटी दुबई फ्रेम के कार्ड्स, शर्ट पे दुबई फ्रेम बना हुआ था, की चेन्स थी, हर तरह की आपको छोटे छोटे शो पीस, ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती। और जो आपने शुरू में फ़ोटो क्लिक करवाई थी वो यहाँ से आप 100 दिरहम दे के एक फ़ोटो क्लेम कर सकते थे, पर इट्स टू एक्सपेंसिव। आप क्यों एक फ़ोटो के लिए 100 दिरहम वेस्ट करोगे अपने। तो हम यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद एग्ज़िट होती है, तो हम यहाँ से एग्ज़िट हो गए थे।
होके हम दुबई मरीना आ गए थे। यहाँ पे हमने क्रूज़ पे डिनर करना था और हमने ऑनलाइन वहाँ पे ही टिकट बुक कर ली थी। तो टिकट जो इसकी है वो पर पर्सन 80 दिरहम्स होती है, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 6000 समथिंग होती है। तो देखिए कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। आपको जो है आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरे एक ग्रुप के साथ भेजा जाता है और आपको टिकट कंफर्मेशन के टाइम पे आपको आपकी टाइमिंग स्लॉट बता दिया जाता है, तो आपको ताकि एक साथ एंटर करवा दिया जाए क्रूज़ में। वहाँ आपको एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे ये डांस दिखाया जाता है। इसको खुद को तो चक्कर नहीं आ रहा होता, पर इसके देखने वालों को बहुत चक्कर आ रहा होता है। ये था इसका नाइट व्यू। क्रूज़ जो है वो 2 घंटे सी का आपको राउंड दिलाती है और काफ़ी अच्छा व्यू होता है, नाइट व्यू। बस एक चीज़ इनकी अच्छी नहीं थी, वो था खाना बिल्कुल ठंडा था और टेस्ट भी नहीं था, तो ये इनका एक माइनस पॉइंट था। ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया था। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।